आगे बढ़ते और बात करते हैं रांची के सिल्ली में दर्दनाक हादसे में 6 ग्रामीणों की मौत हो गई। कुएं में गिरे बछड़े को बचाने के दौरान कुआं धंस गया था, जिससे 7 लोग मलबे में दब गए थे। लेकिन करीब 20 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन में सिर्फ एक ग्रामीण को जीवित बचाया जा सका। बाकी 6 ग्रामीणों का शव कुएं से निकाला गया। में 6 ग्रामीणों की मौत, करीब 20 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन। बछड़े को बचाने के दौरान धंसा था कुआं। रांची के सिल्ली में बछड़े को बचाने के लिए 6 ग्रामीणों ने अपनी जान दे दी। पिस्का गांव में कुएं में गिरे बछड़े को निकालने के दौरान कुआं धंस गया, जिससे कुएं में 7 लोग दब गए। एनडीआरएफ और प्रशासन की टीम ने बड़ी कोशिश की, रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन इनमें से 6 लोगों को नहीं बचाया जा सका। 20 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में 6 ग्रामीणों के शव निकाले गए, जबकि एक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। मृतकों में मनोहर मांझी, विष्णुचरण मांझी, गुरुपद मांझी, रमेश चंद्र मांझी और धनंजय मांझी के नाम शामिल हैं। हाँ, एक बैल गिर गया था और बैल गिरने के बाद जो है वो उसको एक आदमी उतरा और चारों तरफ पैर से बांधने के बाद जो है उसको चढ़ा रहा था। चढ़ाते चढ़ाते धीरे धीरे वो जो है मिट्टी का धंस गया और धंस के मैंने कुआं में सब गिर गए। अब कोशिश यही है कि सरकार इस आपदा में अपना बड़ा हृदय दिखाए। केवल संवेदना व्यक्त करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि ऐसी परिस्थिति में आपदा के लिए इन परिवार के लिए कम से कम 5 लाख रुपया और यथासंभव जिस परिवार में नौजवान या फिर घर का चिराग रहा हो उस परिवार को नौकरी की व्यवस्था सरकार करे, ताकि वो परिवार संभल सके और वो परिवार आगे भी को एक सहारा के माध्यम से आगे चल सके। यही यहाँ के लोग और विशेषकर जो पोकलैंड का ड्राइवर है उसके विषय में मैंने सोचा, मैं उसको सैल्यूट करूंगा कि लगातार कल शाम से ही और अभी तक बिना सोए उस ड्राइवर ने सारे पूरे ऑपरेशन को उसने अंजाम तक पहुंचाया। सिर्फ 10 मिनट के उसने ब्रेक लिया, लेकिन लोगों ने कहा कि भाई आप आराम कर लो, लेकिन फिर वो चढ़ गया, वापस आ गया। निश्चित रूप से वो सैल्यूट के लायक है। दरअसल कुआं धंसने से 7 लोग मिट्टी और पत्थर में दब गए थे, जिनमें से 2 लोगों को ग्रामीणों ने गुरुवार को ही निकाल लिया था, लेकिन इनमें से गंभीर रूप से घायल एक ग्रामीण की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। घटना की सूचना पर एनडीआरएफ की 2 टीम मौके पर पहुंची और पोकलेन मशीन की मदद से रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन एक एक कर मृतकों की संख्या बढ़ती गई। हादसे की सूचना पर सिल्ली विधायक सुदेश महतो भी घटनास्थल पर पहुंचे थे, जो रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा ले रहे थे। जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला, सुदेश महतो भी घटनास्थल पर जमे रहे। वहीं बीजेपी सांसद संजय सेठ भी घटनास्थल पर पहुंचे थे। सुदेश महतो ने आपदा को लेकर सरकार की तैयारी पर सवाल उठाए। गवर्नमेंट को तत्पर और तैयार रहना चाहिए। ये आकस्मिक घटनाएं होती है, उसके लिए टास्क फोर्स रेडी होना चाहिए, ताकि इन चीजों को कैसे निपटा जाए। अगर मान लो हम लोग नहीं रहते हैं, ये पोकलैन या फिर इन चीजों की जुगाड़ नहीं करते हैं, तो ये आज मॉर्निंग शुरू होता है, गवर्नमेंट को आज खबर होता है, गवर्नमेंट आज जागती। अब बताओ, मुख्यमंत्री जी कल ही ट्वीट किए हैं, लेकिन उनकी टीम क्या कर रही है, कौन सी सुविधा वहाँ है या नहीं है, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं गवर्नमेंट तरफ से, ऐसा कोई व्यक्ति चिन्हित नहीं है। दूसरा पक्ष है, वो पक्ष है कि जिला प्रशासन, स्थानीय सरकार की निष्क्रियता। इतनी बड़ी घटना देश में हो गई, तो अब देखो, कोई बड़ा अधिकारी आया क्या अभी तक? माननीय मुख्यमंत्री जी ने रात में ही ट्वीट कर दिया, उसके बाद कुछ नहीं है। तो ये संवेदनशीलता क्या खत्म हो गई हम सब में? संवेदना के लिए कोई जगह नहीं है क्या? मैं इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन दुख तो होता ही है। सिल्ली के पिस्का गांव में गुरुवार को आनंद मांझी का बछड़ा घोलटू मांझी के कुएं में गिर गया था, जिसे बचाने के लिए लोग कुएं में उतरे थे, जबकि एक ग्रामीण कुएं के किनारे खड़े होकर मदद कर रहा था। लेकिन इसी दौरान कुआं धंस गया, जिससे कुएं के नीचे उतरे सभी लोग दब गए। वहीं कुएं के ऊपर खड़ा ग्रामीण भी फिसलकर कुएं में गिर गया, लेकिन मिट्टी के ऊपर होने के कारण किसी तरह वो बाहर निकल गया। लेकिन 7 में से 6 ग्रामीणों की मौत हो गई। वहीं बछड़ा भी
नहीं बचा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची के सिल्ली से शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। और सीधा जुड़ेंगे सहयोगी इमरान हमारे साथ मौजूद है। इमरान, सिल्ली में दर्दनाक हादसा हुआ, एक बछड़े को बचाने गए 6 ग्रामीण कुएं में धंस गए जिससे उनकी मौत हो गई। देखिए बिल्कुल राजा, जिस तरह से कल इसी वक्त था जब राहत और बचाव कार्य तेज किए गए थे। हालांकि घटना जो है शाम के 3 से 4 बजे हुई, जब ग्रामीणों को एक सूचना मिली कि एक बछड़ा जो है वो कुएं में गिर गया है। इसके बाद आनंद फानंद में आसपास के जो लोग हैं वो कुएं के पास पहुंचे और बछड़े को निकालने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। इस दौरान तकरीबन 7 से 8 लोग जो है वो कुएं में उतरे और उसके बाद बछड़े को बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान कुएं के बगल की जो मिट्टी है वो धंस गई और धंसने में तकरीबन आधा दर्जन से अधिक लोग जो हैं इस मिट्टी में धंसने की वजह से वह फंस गए, जिसमें घटनास्थल पर ही उस कल के दिन पर ही एक डेड बॉडी निकाला गया था। उसके बाद एक व्यक्ति जो है वो बुरी तरीके से घायल हो गए थे, वो भी बाहर आ चुके थे और अन्य लोगों को निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू का जो काम है वो दिन भर चला। कल रात भर रेस्क्यू का काम देखने को मिला सिल्ली थाना क्षेत्र में। उसके बाद सुबह में एनडीआरएफ सहित ग्रामीण और अन्य लोगों की कड़ी मशक्कत के बाद तकरीबन 20 घंटे से अधिक घंटे तक चले जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें जो है 600 को उस कुएं से बाहर निकाला गया और फिर जाकर के रेस्क्यू समाप्त हुई। एक दर्दनाक घटना हुई जब एक बछड़ी को निकालने के दौरान 6 लोग जो है वो कुएं में मिट्टी में धंसने की वजह से उनकी मौतें हो गई और जिसके बाद सभी 100 को रांची के रिम्स लाया गया, जहां सभी 100 को पोस्टमार्टम करने के बाद उनके परिजनों को 100 को सौंप दिया गया। जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है, अभी हाल के दिनों में एक रांची के बरियातू थाना क्षेत्र में भी सीवरेज ड्रेनेज का काम किया जा रहा था और उस दौरान भी मिट्टी धंसने से एक मजदूर की मौत हो गई। तो बारिश के इस मौके पर अमूमन इस तरह की घटनाएं जो है वो देखने के मिलती है कि जब किसी वॉलिंग वाले बिना जगहों पर गड्ढे पर अगर आप उतर रहे हैं तो इनकी आशंका होती है कि मिट्टी धंस सकती है और उसमें कई लोग दब सकते हैं। सिल्ली की घटना का भी यही हाल रहा कि जब बछड़े को निकालने के लिए लोग अपने जुगाड़ लगा रहे थे, जब रस्सी के सहारे सभी लोग कुएं पे उतरे और उसके बाद बछड़े को निकालने की कोशिश करने लगे, उसी दौरान अचानक जो चारों तरफ की मिट्टी थी वह धंस गई और धंसने में तमाम जो लोग हैं वह दब गए। हालांकि इस दौरान गनीमत रही कि एक व्यक्ति जो है वो सुरक्षित बाहर निकाला जा सका, जिसका इलाज जो है रांची के रिम्स में किया जा रहा है। गंभीर स्थिति में उसे रांची भेजा गया और स्थिति जो है वह गंभीर बनी हुई है, लेकिन अन्य लोगों की मौत जो है इस पूरी घटना में हो गई। तो आधा दर्जन लोग इस पूरी घटना में मौत के गाल पे समा गए, क्योंकि जिस तरह की ये घटना हुई उसके बाद आसपास के जो गांव है, प्रखंड है, वह तमाम जो ग्रामीण है वो घटनास्थल पर पहुंच चुके थे। बड़ी संख्या में लोग जो है राहत और बचाव कार्य में जुट गए कि एक एक लोगों की जिंदगी जो है बचानी है, लेकिन दुख भरी खबरें रही। शाम तक होते होते, दोपहर तक होते होते जब सभी लोगों को जब बाहर निकाला गया तो सभी मृत घोषित कर दिए गए। तकरीबन 6 लोगों की मृत्यु हो गई। इसमें हालांकि इस दौरान कई विधायक, सांसद और जनप्रतिनिधि भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं और ग्रामीणों के उसके दुख दर्द को सुना, समझा कि किस तरह से पूरी घटना हुई है और घटना में कैसे ये पूरी घटना के दौरान जो ग्रामीण है वह मिट्टी में समा गए, क्योंकि बछड़े के गिरने के बाद लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि उस बछड़े को जीवित बाहर निकाला जा सके, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि जिस मिट्टी पर, जिस कुएं पर वो उतर रहे हैं उसकी मिट्टी धंस जाएगी और सभी लोग उसमें समा जाएंगे। और घटना हुई और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल, चीख पुकार जो है पूरे इलाके में देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले कुछ घटना के कुछ घंटे तक लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था कि जो मिट्टी धंस चुकी है पूरी तरीके से कुएं में, जो बड़े तरीके से उससे बाहर कैसे निकाला जा सके लोगों को। तो ऐसे में स्थानीय सूचना स्थानीय थाने को दी गई। थाने ने पूरे मामले की जानकारी जिला प्रशासन और वरीय अधिकारियों को दिया। उसके बाद पॉकलैंड सहित अन्य मशीन को बुलाया गया ताकि मिट्टी के कटाव किया जा सके। कुएं के एक साइड को पूरी तरीके से काटा गया ताकि फिर धीरे धीरे करके तमाम जो मिट्टी है उसे बाहर निकाली जा सके और फिर जाकर के इन 6 लोगों को बाहर निकाला गया, जिसे बाद में डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। तो एक दर्दनाक घटना रांची जिले के सिल्ली इलाके में हुई है, सिल्ली थाना क्षेत्र में हुई है, जहां पर कुएं में दबने से, मिट्टी घसकने की वजह से 6 लोगों की मौत हो गई।
बिल्कुल, आज 6 परिवार के 6 सदस्य खोए हैं, उन पर क्या बीत रही होगी इमरान, ये अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन ऐसे हादसे जो है वो कभी भी हो सकते हैं, इन हादसों से सबक लेने की ज़रूरत है। अगर कोई बछड़ा या कोई भी जानवर अगर चला जाता है तो कोई जुगाड़ टेक्नोलॉजी अपनाने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को इत्तला करने की ज़रूरत है ताकि इस तरीके से उसे निकालने की कोशिश की जाए ताकि अपनी जान जोखिम में ना पड़े। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लोग जो गांव के थे वो बछड़े को निकालने के लिए नीचे उतरे, पैर बांधा और जब उसे निकालने की कोशिश की तो वो मिट्टी धंस गई। तो ऐसी घटनाएं सबक दे जाती हैं और ऐसे सबक को सीख लेने की ज़रूरत है। देखिए बिल्कुल राजा, हाल के दिनों में राजधानी में काफी बारिश हो रही है और छिटपुट बारिश जिस तरह से हुई उसके बाद मिट्टी जो है वो बिल्कुल गीली हो चुकी है। तो ऐसे में जो कुएं हैं या फिर झील है या फिर तालाब है, नदी है, इन गहराई वाले जगहों पर जाने से लोगों को बिना सुरक्षा यंत्र के नहीं जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बछड़े को निकालने की कोशिश की जा रही थी, बीच में एक बांस को रखा गया था, उसके बाद रस्सी के सहारे सभी लोग कुएं में उतरे और उसके दौरान जब बछड़े को खींचने की कोशिश की गई उसी दौरान मिट्टी धंस गए और जो स्थिति उत्पन्न हुई उसके बाद पूरे ग्रामीणों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे उन लोगों को बाहर निकाला जा सके जो मिट्टी में पूरी तरीके से धंस चुके हैं, बिल्कुल दब चुके हैं। हालांकि गनीमत रही कि एक व्यक्ति की इसमें जान बच पाई, वो किसी तरह से उनकी जो बॉडी है, जो चेहरा है, वो मिट्टी के ऊपरी हिस्से में रह गया, वो सांस ले पा रहे थे, किसी तरह उसे बाहर निकाला गया, उसे कोशिश की गई, फौरन स्थानीय हॉस्पिटल भेजा गया, उसके बाद बेहतर ट्रीटमेंट के लिए रांची के रिम्स भेजा गया है। तो इस तरह की चीजों से लोगों को बचनी चाहिए। परिवार के सदस्य जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, इस हादसे के शिकार हुए हैं, उन्हें उचित मुआवजा मिले ताकि उनका भरण पोषण चल सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इमरान तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।